आज मैनिफेस्टेशन का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हम सबको सीखना बहुत ज़रूरी है कि और ये जानना ज़रूरी है कि मैनिफेस्टेशन हैपन क्यों नहीं होता है, क्यों काम नहीं कर रहा है। मैं सारी टेक्निक्स तो ट्राई कर रहा हूँ। मैंने 555 टेक्निक कर लिया, मैंने 369 कर लिया, 333 कर लिया, नॉट टेक्निक भी ट्राई कर ली, ग्रैटिट्यूड भी कर रहा हूँ, एफर्मेशंस भी रोज़ चल रही हैं। कमी कहाँ से हो जा रही है? तो आज इसे हम डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? हेलो एवरीवन, आई एम रूबी एंड आई एम हियर टू give you all a blueprint of what is manifestation and why manifestation doesn't happen in our lives, in your lives. So let's understand. Manifestation is the process of bringing your desired reality into physical experience. जो भी आपने सोचा है कि आप अपनी जिंदगी को सुखपूर्वक जीना चाहते हैं या आप अपने जीवन में ये अचीव करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इसे अलाइन करेंगे। रिमेंबर, हम लोगों ने सेकेंड डे में माई 21 डेज चैलेंज ओनली आई टीच यू ऑल अलाइनिंग FTBA, feelings, thoughts, beliefs, and actions, right? This is the major technique of following your manifestation. With what जो भी कुछ आप चाहते हैं, you want to create, this is the this is the first step towards your manifestation. In simple words, what you constantly think, feel, believe, and act upon, you attract and experience. It's not magic और विशफुल थिंकिंग अलोन। ऐसा नहीं है कि आपने जादू क्रिएट किया, आपने एक विश डाला और ये मैनिफेस्ट होने वाला है। हमारा डाला हुआ हर मैसेज, हर थॉट ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्स तक जाएगा और मैनिफेस्ट होगा। समटाइम्स वो कहते हैं ना, कुछ आपने गुब्बारे फुलाना शुरू किए और आपके फुलाए हुए कुछ गुब्बारे फुस हो जाते हैं, राइट? वो फूलते ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हमारे थॉट्स होते हैं। गुड इवनिंग सुतपा जी। सो करना क्या है हम लोगों को? या तो मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स द इनर अलाइनमेंट। जब आपके अंदर की सोच आपकी इंस्पायर्ड एक्शन से जुड़ जाती है, आप चाहते क्या हो, आपके मैनिफेस्टेशन होने शुरू हो जाते हैं। आपका मन तो किसी और चीज पर वाइब्रेट कर रहा है, आपके विचार कुछ और बोल रहे हैं और आप एक्शन कुछ और ले रहे हो। कैसे होगा मैनिफेस्टेशन? नहीं होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मैनिफेस्टेशन हेल्प्स अचीव अ डिजायर्ड गोल। हमारा जो भी डिजायर्ड गोल है हम उसे कैसे करेंगे, इसके 3 लेवल्स हैं। नाउ आई वांट यू ऑल to take out your pen and your notebook and start writing all these steps to achieve your manifestation, to manifest whatever is your desired goal. Level 1, that is your mental level, thought and belief. आपने जो कुछ भी सोचा है और आपकी बिलीफ क्या है, इफ योर माइंड इज एबल टू क्रिएट अ क्लियर ब्लूप्रिंट फॉर व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर डिजायर्ड गोल, and repeated thoughts shape that belief. अ, अच्छा, ललित जी मैं आपको म्यूट कर दूंगी सर। सॉरी। ओके, नो वरीज। सो हमारा मेंटल लेवल से शुरू होते हैं। इसके 3 कोर लेवल्स होते हैं। लेवल 1 इज थॉट एंड बिलीफ। आपने क्या थॉट डाला है और उससे रिलेटेड आपके बिलीव्स क्या हैं। सो योर माइंड क्रिएट्स अ ब्लूप्रिंट एंड यस, जितने ज्यादा रिपीटेड थॉट्स होते हैं, आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है और इसी से रिलेटेड आपको थॉट आ रहे हैं। जब थॉट आएंगे तो फीलिंग्स तो ऑटोमेटिकली आएंगी। एंड बिलीव्स क्या होते हैं? आपके इनग्रेन्ड बिलीव्स, राइट? ये आपकी इनर स्टोरी को चेंज करते हैं। टू आउटर लाइफ बिगिंस टू शिफ्ट। इसके बाद में आपकी आउटर लाइफ जो होती है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है। मन के अंदर में लगा हुआ है, आपको पता है हम में से न जाने कितने सारे लोग अपनी छोटी छोटी पेनफुल स्टोरीज में, मन में इतना दुख, लगातार एक दुख चलता रहता है और उस दुख के रहते हुए हमारी एनर्जी डिप्लीट होती रहती है। चाहते तो बहुत कुछ है, करना बहुत है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? कर पाते हैं हम लोग? क्यों रह जाते हैं हम उस चीज से? इसलिए रह जाते हैं क्योंकि मन कुछ और कह रहा है और विचारों में कुछ और चल रहा है। इसीलिए एक रियलिटी जो है वो जो रियलिटी है, हमारे ड्रीम की रियलिटी, वो हमारे सामने पूरी तरीके से नहीं आ पाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेवल, लेवल 2, इमोशनल, एंड दिस इज योर एनर्जेटिक लेवल, विच इज योर फीलिंग स्टेट।
आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने मान के चलिया मैं सोच रही हूँ कि हे भगवान! मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने हज़ारों के स्टूडेंट्स आने शुरू कर दें अब, राइट? लेकिन मेरे एक्शन मेरी बिलीफ ही नहीं है। मुझे लगता है नहीं आ पाएँगे, लोग सुनती ही नहीं है मेरी, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, क्या भगवान आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो? ऑल दैट इज़ गोइंग ऑन इन माय माइंड बैक देन। हेलो, गुड इवनिंग एकता। तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अ हेल्दी लाइफ, लेकिन आपके अंदर की एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ पड़ी हुई है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये कह रही है आपसे कि इतनी पूरी ज़िंदगी निकल गई, मेरी हेल्थ में सुधार होता ही नहीं है, मेरे मेंटल क्योस जाता ही नहीं है। लगातार अगर आप उसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, कैसे होगा आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो पाएगी। क्या करना है? अब से हर रोज़ मैं बताऊँगी आपको कि कैसे अपने आप को अलाइन किया जाएगा, ठीक है? सो इमोशनल लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज़ योर फीलिंग लेवल। आपको फ़ील होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड अपने मन में, थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस हेल्दी बॉडी। बड़ा फॉर ग्रांटेड लेके रखा है मैंने अपनी इस बॉडी को। जब मर्ज़ी चाहे मैं कुछ भी अपने दिमाग की कीड़ों को कुरेदना शुरू कर देती हूँ या कर देता हूँ। जब मेरी मर्ज़ी आती है, मैं दुखी हो जाती हूँ या दुखी हो जाता हूँ। जब मेरा मन होता है, चलो आज मेरा खुश होने का मन कर रहा है, मैं खुश हो जाता हूँ। ये जो मेरे अंदर उथल-पुथल चली हुई है, ये जो मेरे विचार बदलते रहते हैं, अब मैं इन विचारों के खेल को सीखने लगा हूँ कि मुझे क्या फ़ील गुड करना है। सो फ़ील ग्रैटिट्यूड, फ़ील कॉन्फिडेंस एंड सर्टेनिटी ये होगा ही होगा। लव, लव फॉर योरसेल्फ। आप कितना भी बाँटेंगे, जब तक खुद के लिए नहीं है, आपका दिया जाने वाला प्रेम बिल्कुल खत्म है। कोई भी आपके उस प्रेम की परिभाषा को समझेगा ही नहीं। मैं भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन खुद से नहीं करती। इज़ इट पॉसिबल? जो प्रेम मेरे लिए नहीं है, मैं किसी को कैसे दे सकती हूँ? तो सबसे पहले खुद के लिए अपने नर्वस सिस्टम में ये एनर्जी दीजिए। तो जैसे ही आप ये एनर्जी देते हो, आपका एनर्जी फील्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंड दिस चेंजेस व्हाट यू नोटिस, राइट? अलाउ एंड रिसीव। So you don't attract what you want, you attract what you are emotionally aligned with. Clear? Next, third level is physical level. आपका action and behavior. Manifestation doesn't replace action. आपका कोई भी एक्शन नहीं होगा। क्या एक्शन रिप्लेस रिप्लेस करता है? इट गाइड्स इंस्पायर्ड एक्शन, यानी कि राइट एक्शन एट द राइट टाइम। सो आपने अगर ये मान के चलिए कि कल से मुझे रोज मेडिटेशन करने आना है, मुझे इसके ये बेनिफिट्स होने वाले हैं, आपको इंस्पिरेशन आ रहे हैं, आप अपने अंदर में फील गुड फैक्टर लेके आ गए हैं, आप कल सुबह से मुझे रोज मेडिटेशन में दिखने वाले हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को वो फीलिंग दे दी। यू नेचुरली मूव टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज अलाइंड विद योर गोल। कोई आपको फिर फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि आप फिर इस चीज को फील करना स्टार्ट कर देते हो। और जितना ज्यादा फील गुड कैसे होगा, जितना ज्यादा आपने फीलिंग्स में लेके आया, उतना ज्यादा वो आपके साथ अलाइन करेगा, राइट? सो अलाइनिंग व्हाट? अलाइन करना है। अलाइन एक्शंस फील्स लाइटर, क्लियरर एंड लेस फोर्स। किसी ने जबरदस्ती आपको थोपा नहीं है, राइट? नाउ आज अंडरस्टैंड करते हैं वो जो सारी पॉपुलर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, जो हमें इतनी रिनाउंड कोचेस ने दी है। सबसे पहली टेक्निक है, लेट्स से इससे पहले भी दूसरी भी जो भी आप कहना चाहे, क्योंकि सबसे पहला जरूरी होता है एफटीबीए को अलाइन करना। जब एफटीबीए अलाइन हो गया, देन कम्स द अदर स्टेप्स। विजुअलाइजेशन। आप देख लीजिए, आप किसी ट्रिप पे जाने का प्लान करते हैं, लेट्स से आपने फैमिली के साथ प्लान किया कि मुझे ना इस बार कश्मीर जाना है। कश्मीर जाने से पहले आपके हाथ में एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा, एक स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। हम लोग करते कि नहीं करते हैं? आइटिनरी पूरी तैयार करते कि नहीं करते हैं? तो हमने क्या बनाया उसमें? आप विजुअलाइज करते हो, पूरी रिसर्च करते हो, कौन-कौन से साइट सीइंग रहेंगे वहाँ पे, आप उसकी तैयारी कर लेते हो, पूरा पिक्चर बना लेते हो आप, राइट? तो जब आप ये पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हो, आपकी फिर उसके बेस पे आपको मज़ा आ गया कि भाई मैं 1 हफ्ते के लिए अपनी फैमिली के साथ में इस गर्मियों की छुट्टी में कश्मीर के ट्रिप पे जाने वाला हूँ। आपने पूरी आइटिनरी तैयार कर ली है। आपने उसके बेस पे पहले से ही फ़ील करना शुरू कर दिया। कश्मीर मतलब आप ऑटोमैटिकली कश्मीर की वादियों में पहुँच गए।
आपको मजा आ गया, यार क्या प्लेस है, अभी तक लोगों से सुना था, हमें हमें भी जाना है, एंजॉय करना है। आप देखो फीलिंग्स कितनी शिफ्ट हो रही हैं, कश्मीर के बारे में सोचते से ही फीलिंग शिफ्ट होती है। जब फीलिंग शिफ्ट होगी, अगला क्या होगा, थॉट्स आने स्टार्ट होंगे। थॉट्स आएंगे तो हमारा बिलीफ क्या था, पहले से कोई डरा हुआ बिलीफ है ना हम लोगों का कश्मीर को लेकर के, यार बड़ा आतंकवाद रहता था पहले, लेकिन अब नई बिलीफ हम लोगों की बदल गई है जब से 370 हटाए वहां से, राइट। कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कश्मीर तो बिंदास घूम के आ सकते हैं हम लोग, बड़ी अच्छी प्लेस है, बहुत सारे लोग जाते हैं। सो दिस इज हाउ योर मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू वर्क। विजुअलाइजेशन को आपने पूरा डिटेल में करना है, राइट। पूरी तरीके से आपके ब्लूप्रिंट को आपने विजुअलाइज कर लिया। आप देख रहे हो, आप डल लेक में जाके घूम रहे हो, आप वो जो पार्क है वहां का फेमस पार्क, आप वहां जा रहे हो, मार्केट में गुलमर्ग के बारे में बहुत सुना है, ये सारी चीज आपने डिटेल में पहले से ही आंखों में भर ली है। जब इतना डिटेल में कर लिया तो कौन कहता है कि आपका सपना सच नहीं होगा, 100% सच होगा। तो ये है ताकत। और ये टेक्निक किसने बताई है, हम देखो ये टेक्निक तो बाद में पॉपुलर हुई है, हम सब लोग बचपन से ऐसा ही करते आए हैं, मुझे लगता है। आई थिंक यू ऑल अग्री विद मी, राइट सुतुपा जी। जब भी हम कोई, ये तो आजकल की टेक्निक्स है जो मार्केट में आ गई है, राइट। राइट ललित जी, आप मेरे साथ अग्री करेंगे। जब हम छोटे छोटे रहे हैं, मम्मी पापा कहते थे चलो वहां घूमने जाएंगे, तो हम तो पहले से ही मान जाते थे इस बात को कि भाई हाँ ये प्लेस पे जाना है, और हम लोग सपने देखना भी शुरू कर देते थे। तो ये टेक्निक जो हाईलाइट की थी, वो दो लोगों ने, मैंने ज्यादा सुना हुआ है उनके बारे में, वो दो ऑथर्स हैं, दो कोचेस हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, ये वो कोच हैं, ये वो हस्ती है जिन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरीके से क्योर करा सिर्फ विजुअलाइजेशन से। इनकी पूरा स्पाइन में 8 वर्टिब्रेज में डैमेज हो गए थे। इनका शायद कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से 8 वर्टिब्रेज इनके डैमेज हो गए थे। तब डॉक्टर ने बोला था कि आपकी सर्जरी तो हो जाएगी, लेकिन यू आर गोइंग टू बी बेड रिडन लाइफ टाइम। डॉक्टर जो डिस्पेंसर ने कहा मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं, मैं तो मरा हुआ शरीर हूं, मुझे नहीं चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ऊपर विजुअलाइजेशन मेडिटेशन किया। एक एक घंटों मेडिटेशन करते थे, अपने पूरी विजुअलाइजेशन के साथ अपने पूरे सेल्स को कमांड देते थे, हील, हील माय वर्टिब्रे, फर्स्ट वर्टिब्रे, कनेक्ट करो, कार्टिलेज रिपेयर करो, एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल। आपको पता है, जब हम सोचने भर से हम पूरी यात्रा कर लेते हैं, हमने कहा कश्मीर, हमारे सबके दिमाग में कश्मीर की वादियां आने लगी थी, हम पहुंच गए थे। यस, यस और नो, अग्री विद मी। अगर हम कश्मीर की वादियों में पहुंच सकते हैं, तो क्या हम अपने आप को हील नहीं कर सकते हैं? हीलिंग इज वेरी मच पॉसिबल माय डियर पीपल। ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है। अगर आप अपने ड्रीम को पूरी तरीके से आप, राइट, ये किस लिए काम करता है, विजुअलाइज करते हो, सबसे ज्यादा विजुअलाइजेशन काम करता है हीलिंग के लिए, करियर गोल्स के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, और आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट के लिए। आई होप दैट यू आर ऑल टुडे सिटिंग विद योर नोटबुक्स, कीप ऑल योर वर्क असाइड, सारे पॉइंट लिखने हैं, स्टेप बाय स्टेप जाना है। नाउ सेकंड थिंग, सेकंड टेक्निक, आपको स्क्रिप्टिंग तैयार करनी है। आपकी स्क्रिप्ट, जिसे मैं आइटिनरी बोल रही थी कि कश्मीर की प्लानिंग करनी है, तो आइटिनरी आप तैयार करते हो, कितना लगेज जाएगा, कितने दिन के कपड़े होंगे, कहाँ जाना है, किस होटल में रुकना है, टिकट्स वगैरह वगैरह, राइट। इसकी कोचिंग किसने की आपको पता है, स्क्रिप्टिंग की? नेविल गोडार्ड। ये दुनिया के जाने माने कोच रहे हैं जिन्होंने लोगों को स्क्रिप्टिंग थेरेपी सिखाई कि कैसे अपनी लाइफ की स्क्रिप्टिंग की जाए। राइट योर गोल एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। एंड आई थिंक मैं आप लोगों को हमेशा से बता रही हूँ कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो, एफर्मेशन लिखते हो, राइट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। ऐसा नहीं है कि मैं, भगवान मेरी ये चीज पूरी हो जाए, मैं आगे हील हो जाऊं, मैं टेंशन फ्री हो जाऊं, या मेरे हाथ पैरों का दर्द चला जाए, या मैं और अच्छा ब्यूटीफुल लगने लगूं। नहीं, जो करना है अभी इसी समय फील करना है। मैं क्यों सोचूं कि मुझे पेंट हाउस चाहिए, मैंने मान लिया है मेरे पास ऑलरेडी पेंट हाउस है, एक प्राइवेट स्विमिंग पूल के साथ मेरा पेंट हाउस तैयार है, एंड आई एम स्विमिंग इन दैट, आई एम एंजॉयिंग हैविंग अ ब्यूटीफुल टाइम एट माई स्विमिंग पूल इन माई प्राइवेट पेंट हाउस, एक बड़ा सा पेंट हाउस, राइट। जियो इस चीज को, इस सपने को, डेफिनेटली दैट ड्रीम इज कमिंग टू यू।
And every time, key idea, assume the feeling of the wish fulfilled. पता है इसका इस स्क्रिप्टिंग कहाँ काम करती है? जितने भी लोग रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? जिनको भी लगता है कि रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, स्क्रिप्टिंग करो, अपनी नई स्क्रिप्ट तैयार करो। आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ, अ पीसफुल, अ काम लाइफ विद माय हस्बैंड, विद माय स्पाउस, विद माय रिलेटिव्स, विद माय सिबलिंग्स। जो भी आपको लगता है कि आपको अपनी रिलेशनशिप ठीक करनी है, तो ये आपकी लाइफस्टाइल पे, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ये स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छे से काम करती है। नाउ कम्स ट्रिपल फाइव। हमने बहुत बार ट्रिपल फाइव कर लिया। ट्रिपल थ्री टेक्निक, इस वीक का असाइनमेंट मैं ग्रुप में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। आपका डिजायर्ड गोल एफर्मेशन तैयार कर लो। 3 times in a day for 3 minutes आपको क्या करना है? विजुलाइज करना है। इट्स अ कंप्लीट विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपको दिन में पूरे दिन भर में क्या करना है? 3 बार 3 मिनट के लिए आपका लगातार विजुअलाइजेशन करना है। ठीक है? कोच कौन रहे हैं इसके? रोंडा बायन, रोंडा बायरन। कैसे काम करती है आपको मैं, ये हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, व्हाट इज ट्रिपल फाइव टेक्निक। और आज से हमने ट्रिपल थ्री टेक्निक भी स्टार्ट कर दी है। फोकस रेपिटेशन बिल्ड सबकॉन्शियस बिलीफ। आप जितनी बार फोकस होके रेपिटेशन पे काम करेंगे, आपका सबकॉन्शियस बिलीफ और भी स्ट्रांग होगा। किसके लिए बेस्ट होती है पता है ये टेक्निक? क्लैरिटी के लिए। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है, तो जब वो सबकॉन्शियस पे काम करते हैं, आपको पता है ना, मैनिफेस्टेशन मतलब अगेन इट्स अ, व्हाई हैव आई इंक्लूडेड दिस मैनिफेस्टेशन फॉर 21 डेज? क्योंकि यहाँ ओवरऑल एनर्जीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? जब आप अपने आप को हील करते हैं, हील करते करते बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, एंड देन यू वुड वांट टू कम बैक टू योर डिजायर्ड ड्रीम लाइफ। तो उसका ब्लूप्रिंट कहाँ है? तो ये मैनिफेस्टेशन आपको वो ब्लूप्रिंट देता है। तो इट वर्क्स फॉर योर मनी गोल्स। क्या टेक्निक? ट्रिपल फाइव टेक्निक। जितने भी लोगों को पैसे का प्रॉब्लम आती है, पैसे से रिलेटेड जो भी आपको लगता है एनर्जी आपको रिलीज करनी है, क्लेंस करनी है, ट्रिपल फाइव एंड ट्रिपल थ्री अमेजिंगली इट वर्क्स। ठीक है? देन आपका कॉन्फिडेंस जो होती है, आपका लो कॉन्फिडेंस, जिसको भी लगता है बहुत लो कॉन्फिडेंस फील होता है किसी भी चीज को लेकर के, किसी काम को करने से पहले पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बहुत डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप ये ट्रिपल फाइव टेक्निक एंड ट्रिपल थ्री टेक्निक करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मुझे लगता है दुनिया में सबको पता है, एफर्मेशंस विद इमोशंस। किसने दी है? द ग्रेटेस्ट कोच लुइस हे। लुइस हे ने अपने ऊपर काम करना जब शुरू किया था, लुइस हे को भी नहीं मालूम था कि उनके एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स इतने पॉपुलर होने वाले हैं। लुइस हे वो हस्ती रही हैं, ये वो हैं जिनको कैंसर हुआ था, 4th स्टेज का कैंसर। एंड जब 4th स्टेज का कैंसर उन्हें पता चला, क्योंकि वो लगातार किसी चीज से डरती थी। सो वो डर उनका था कि उनका एक क्लाइंट था जिससे उन्होंने पैसे बोरो किए थे, उनके पास पैसे देने के लिए वापस नहीं थे, और उनको वो डर लगता था कि ये क्लाइंट बार बार मेरे पास आ जाता है, पैसे मांगता है। जब आप किसी से पैसे ले लेते हो और आपके पास नहीं होता देने के लिए, तो आप सोचो आपकी क्या हालत होगी। आप रोज रोज अवॉइड करोगे उसको, आपके अंदर एक डर आ जाएगा, आप रोज सोचोगे हे भगवान ये फिर शाम को मुझसे पैसे मांगेगा, हे भगवान कहीं उसका फोन ना आ जाए। और अंदर ही अंदर में वो डर पनपना शुरू हो जाता है। आप डर की एनर्जी इतनी ज्यादा इनग्रेन हो जाती है कि इंसान किसी ना किसी बीमारी का रूप ले लेता है। ऐसा ही लुइस ए के साथ में हुआ था। उनका क्लाइंट उनको हर समय, इवन दो ही वाज पुट इनटू पुट बिहाइंड द बॉर्स, जेल भी चला गया, उसके बाद भी उनको हमेशा ये डर रहता था, ओ माय गॉड ये कहीं जेल से वापस तो नहीं आ जाएगा। और ऐसा डर इतना जबरदस्त हुआ कि उन्हें कैंसर हो गया। धीरे धीरे वो कैंसर उनका 4th स्टेज पे पहुंच गया। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला हो सकता है, डॉक्टर ने कंफर्म नहीं किया था, हो सकता है कि दिस एनर्जी ऑफ फियर, कांस्टेंट फियर फ्रॉम दिस पर्सन इतना डीप हो गया है आपके अंदर में, जिसकी वजह से आपको कैंसर आया है। देन शी सेड ओके, अगर ये मुझे फियर की वजह से आया है, तो अगर मैं अपने आप को इसको रिवर्स कर दूंगी तो ये चला भी जाएगा, मैं ठीक भी हो सकती हूँ। एंड शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ अबाउट इट। लिसनिंग एकता, आई होप यू आर देयर विद मी।
अगर किसी चीज की वजह से हमें कोई बीमारी आती है और अगर हम उसका रिवर्स करेंगे, Yes, I am listening. वेरी गुड। तो अगर किसी समस्या, किसी एनर्जी, किसी की वजह से आई है बीमारी, अगर हम उसका रिवर्स करेंगे, रोज एफर्मेशंस करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो वो बीमारी लौट भी सकती है, रिवर्स हो सकती है। लुइस है ना, ये दुनिया को बताया। उन्होंने हर समय अपनी बॉडी को ग्रैटिट्यूड कहा, सॉरी बोला, फॉरगिवनेस कहा, रोज एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी डियर बॉडी, आई एम सॉरी माय डियर सेल्स, I'm very grateful that even though I kept on thinking negative, or I gave shelter to fear, still you kept on working, you kept on supporting me. इतना ग्रैटिट्यूड, इतनी एफर्मेशंस बोली कि अल्टीमेटली वो सेल तक मैसेज गया, पूरी बॉडी के सेल्स तक, एंड शी कुड हील हरसेल्फ फ्रॉम 4th स्टेज कैंसर। और आज दुनिया की बहुत बड़ी एफर्मेशन ग्रैटिट्यूड कोच बन गई वो। लुइस है की किताबें पढ़ी हुई हैं, मेरे पास भी है, आप सब पढ़ भी सकते हो। कितने I have read. I have read. Wonderful it is. I यस, have purchased it recently after you said. उनकी दोनों बुक्स मैंने ली है, एंड फॉर एवरी pain of the part of your body, she has mentioned different things, and that's really wonderful. I think she is dead now. I mean, she has surpassed the cancer around as old age 87 or 89 years. Recently, she passed away. yeah, recently she is passed, yeah, Yeah. but you see the strong message. Yes. That really, inspired me a lot. Yeah, How from cancer she could just revive that. yeah. तो हम लोगों को क्या है, आपको पता है ना, वी आर सो, कहूंगी हम लोग बहुत क्लेवर एंड स्मार्ट ह्यूमंस हैं। हम जानते हैं कि हम ये कर रहे हैं हमारे साथ में, और अगर ये अवेयरनेस में आ जाए तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। बस यही अवेयरनेस अपने अंदर में लानी है, I राइट? just want to say one thing, रूबी जी, जो आप बोल रही थी ना, हमारा दिमाग हमेशा ना, वही हम लोगों के साथ होता है, एटलीस्ट मेरे साथ होता है। सब चीज अच्छा चल रहा, अचानक से लगता है अरे ये तो अच्छा चल रहा है, ये अगर ऐसे हो जाए तो बस, देन ओनली द थिंग क्लिक्स। आई हैव सीन दैट। एंड वो क्यों आता है, हाउ इट्स नॉट, वी आर नॉट एबल टू सरपास इट, वो सचमुच मुझे बहुत मिस्टीरियस लगता है। साइंटिफिक क्यों? रीजन है इसका, है इसका साइंटिफिक रीजन है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग पॉजिटिव आते आते हम उसको पूरा एक्सपीरियंस नहीं करते, लेकिन फिर से हम शिफ्ट हो जाते हैं नेगेटिविटी में। साइंटिफिक लॉजिकल रीजन है। यस, वही होता है मेरे साथ, तो वही हो रहा है। मतलब सब कुछ ठीक होते होते अचानक से लगता है अगर ये आज हो जाए तो फिर कैसे हो, क्या होगा, एंड इट समहाउ जस्ट गेट्स इनटू माय नर्व्स। तो क्या करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड क्यों ये बताया जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड करो, क्यों ये बोला जाता है कि पॉजिटिव बोलो, क्यों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मीनिंग क्या, आपकी नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जी, राइट? हमारी बॉडी में अगर 100%, टोटल 100 सेल्स हैं, 100 में से 85 टू 90 सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम पूरी ताकत लगाते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं। ऑलरेडी हमारी बॉडी में हम क्यों जिंदा हैं, क्यों अच्छा सोच पाते हैं, क्योंकि वो 10% ऑफ प्रोटॉन्स, आप सोचिए, सिर्फ 10 to 15% ऑफ प्रोटॉन्स मैजिक कर सकते हैं। अगर हमने अपनी पूरी ताकत लगाई, जो ताकत गौतम बुद्धा ने लगाई, जो ताकत भगवान महावीर ने लगाई, जो ताकत कृष्णा ने और शिवा ने लगाई है, तब उन्होंने अपने पूरे प्रोटॉन्स को फोटॉन्स में कन्वर्ट कर दिया। एक्सट्रीम लाइट, एनलाइटनमेंट। तो हमें भगवान बनना है, हम सबको पता है, और हमारी यात्रा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पुराने कर्मा के, हमारे पुराने अन्य न जाने कितने सारे जन्मों की एनर्जी हमारे अंदर पड़ी है, जो बार बार हमें इस तरफ खींच लेती है। और इसीलिए नहीं चाहते हुए भी हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, फिर से हम गलत सोचना शुरू कर देते हैं। इसमें गलती हमारी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है अवेयरनेस लेके आओ। अनअवेयर तो हम हमेशा ही हैं, इसीलिए कहा जाता है सब कुछ दिन से पहले पहले कर लो, सूर्यास्त से पहले पहले कर लो, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सूर्य की रोशनी में और भी अच्छे बनते हैं। अपने आप को एनलाइटन करना है दिन से पहले पहले। चाहे कितने भी महात्मा गुरु होते हैं, ज्यादातर आप देखो उनका ब्रह्म मुहूर्तम से शुरू हो जाता है अपने ऊपर काम करना।
सारे योगीज ब्रह्म मुहूर्तम से करते हैं और दिन भर के समय में सूर्यास्त से पहले पहले इतनी चैंटिंग, इतना मेडिटेशन कर लेते हैं कि जब शाम होती है तो ऑटोमेटिकली उन्हें पता है कि क्या होता है. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? साइंटिफिक रीजन है कि हम क्यों एक मैग्नेट जैसे हम पुल हो जाते हैं, राइट? क्योंकि हमारे अंदर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत पड़े हुए हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव एनर्जी है, इन दोनों के बीच में अगर एक और जो होती है वो होते हैं न्यूट्रल एनर्जी. तो जब हम ना सिर्फ नेगेटिव फील कर रहे हैं और ना ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं, हम सिर्फ न्यूट्रल हैं, वो अवस्था होती है आपकी मेडिटेशन की ब्लिसफुल अवस्था, जहां आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं. इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, मेडिटेशन करो, रोज करो, अपने ऊपर काम करो. हम सब एक पर्पस लेके आए हैं. सो लेट्स नॉट डीरेल द टॉपिक. मैनिफेस्टेशन चल रहा है, लेट्स कंटिन्यू इट. नेक्स्ट, नंबर 5, ग्रैटिट्यूड बेस्ड मैनिफेस्टेशन, जो मैं आप लोगों को रोज करवाती हूँ. ग्रैटिट्यूड करते जाओ हर चीज का, हर छोटी छोटी सी खुशी का, जो भी हमारे अचीवमेंट्स हो रहे हैं. कोच रोंडा बायरन, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें हम लोगों को सिखाई है कैसे काम करता है. आपको ग्रैटिट्यूड, ये अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट भी दिया, देखा था, सुना था. मतलब जो गुरुजी आए थे उन्होंने यही बोला था, अगर आप कुछ डिजायर करना चाहते हैं, आप ग्रैटिट्यूड पहले से ही बोल दो. थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ ब्यूटीफुल पेंट हाउस फॉर ऑलमोस्ट इन अ स्ट्रेच ऑफ 5,000 स्क्वायर फीट एरिया. देन यू सी द मैजिक. आपने पहले से ही ग्रैटिट्यूड बोलना शुरू कर दिया है. हम भगवान का सुमिरन भी बाद में करते हैं, दुख की अवस्था में. अगर हम सुख की अवस्था में हर रोज भगवान की प्रार्थना करते जाएंगे, पहले से ही धन्यवाद करते जाएंगे, तो क्या मैजिक नहीं होगा? अगर मैं हर रोज अपने आप को, अपने सेल्स को मैसेज दूंगी, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म दिन रात काम करते रहता है. और सबसे बड़ी बात सुतपा जी टू यू, जब भी आप नेगेटिव होना शुरू करते हैं, आपके थॉट्स आते हैं, तब भी आपको क्या करना है, अपने आप को बोलना है, अब मैं इस थॉट को, इस फीलिंग को बाईपास नहीं करूंगी. आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट. ये आई है, इसका कोई ना कोई, ये मुझे कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए आई है, एंड टुडे मैं वो लेसन को लर्न करके ही रहूंगी. आई एक्सेप्ट इट एंड आई एम रेडी टू रिलीज दिस इमोशन एंड फीलिंग. राइट? कैसे आप, ये इसका बेस्ट यूज किस लिए होता है? अबंडेंस के लिए. ग्रैटिट्यूड, मैंने बोला है ना, आप ग्रैटिट्यूड करते जाओ, जनरोसिटी करते जाओ, आपके अबंडेंस के रास्ते खुल जाएंगे. भगवान आपको, आपने पता नहीं, आपको जनरोसिटी की पावर नहीं पता है. मैनिफेस्टेशन में जनरोसिटी भी ऐड कर लो. जहां आपने जनरोसिटी की लिस्ट रोज टिक करनी शुरू कर दी, रोज कलेक्टिव हीलिंग शुरू कर दी, आपके अबंडेंस खुलेगा ही खुलेगा. नेक्स्ट, लेटिंग गो, डिटैचमेंट, प्रैक्टिस इट. राइट? रिलीज ऑब्सेशन विद आउटकम. हो क्यों नहीं रहा? मैं तो रोज ग्रैटिट्यूड करती हूँ, मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं होती है? राइट? मैं बिलीव भी करती हूँ, ट्रस्ट भी करती हूँ, ये प्रोसेस काम करती है, मैनिफेस्टेशन काम करता है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? 1 साल से पीछे पड़ी हूँ. क्योंकि जिस दिन से आपने शुरू किया था, आप अटैच हो गए थे उससे. आपने अगर थॉट सिर्फ लिख करके फेंक दिया होता था, किसी किसी अच्छी जगह छिपा दिया होता था, आपने वो मैसेज यूनिवर्स को भेज दिया. नाउ लेट द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ इट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये किसके लिए पता है? डिटैचमेंट प्रैक्टिस, लेटिंग गो, ओवर थिंकर्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल इश्यूज के लिए, इमोशनल फ्रीडम के लिए. तो आपको मैंने कितनी सारी चीजें सिखाई है. लेटिंग गो टेक्निक, आपको याद है मैंने लेट गो टेक्निक अभी रिसेंटली किया हमने, लेटर राइटिंग. राइट? तो जब हम ये लेट गो टेक्निक करते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सिखा क्या रही है? अल्टीमेटली हमारी लाइफ में जो जितनी भी टाइप की नेगेटिव एनर्जी घर करके बैठी हुई है, वो रिलीज हो रही है. राइट? नेक्स्ट इज सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, which is very important, which during the 21 days I make sure that your subconscious is reprogramming. तो हम हर तरीके से काम करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, टेक्निक्स करते हैं. मैं आपकी हीलिंग करती हूँ, चाहे वो आपकी ऑरा को लेकर है, चाहे वो आपके चक्रास को लेकर है. 21 डेज मैनिफेस्टेशन, 21 डेज ट्रांसफॉर्मेटिव हीलिंग चैलेंज is overall amazing program that I have created for you all, and I think most of us have created positive results in our life. मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों ने अपनी अपनी लाइफ में रिजल्ट देखने शुरू भी कर दिए होंगे अब तक. राइट?
सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। मैं कितनी सारी टेक्निक्स को करती हूँ आपको मालूम है। हम वरी ब्लोइंग टेक्निक करते हैं, हम सिडोना टेक्निक करते हैं, राइट, हम स्विच टेक्निक करते हैं, राइट, ताकि हम फ्री हो जाए, हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाए वापस से। क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, डीप पैटर्न्स को फॉलो कर रहे थे, एक्सपीरियंस करते हैं। एंड इसकी वजह से जब हम रीप्रोग्रामिंग करते हैं, वो जो मनी ब्लॉक्स होते हैं ना हमारे, जब हम सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि एक बहुत डीप बिलीव्स होती हैं, वो निकलते हैं, और मनी ब्लॉक्स भी निकलते हैं जब हम रीप्रोग्रामिंग करते हैं। क्योंकि बचपन में हो सकता है माँ बाप को पैसे के लिए स्ट्रगल करते देखा होगा, तो वो बचपन का वो बच्चा रूप जो है ना, उस स्ट्रगल को बहुत डीप लेके बैठा है, गहराई में लेके बैठा है, राइट। जब वो उसके बच्चे के गहरे में उतरा है कि यार पैसा तो बड़ी मुश्किल से आता है, बहुत मेहनत की थी मेरे पापा ने, तब जाके पैसा आया, राइट। तो जिन जिन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होता है, ये ऑब्जर्वेशन होता है जिन बच्चों का भी, उनका करंट लाइफ भी स्ट्रगल में ही गुजर रही होती है, क्योंकि हम उस चीज को मिरर कर रहे होते हैं। एक बीज को डाला, पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, उसी पेड़ से फिर बीज डालोगे, फिर पौधा ही उगेगा, राइट। तो करना क्या है, हाइब्रिड कर दो उसको, एक नया पौधा निकल के आएगा, राइट। तो कैसे काम करना है अपने ऊपर, ये रिलेशनशिप साइकिल में बहुत काम आते हैं। देन ऑफ कोर्स, आई थिंक एवरीवन्स फेवरेट मेडिटेशन, राइट, हार्ट कोहेरेंस, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, काम द माइंड बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम रोज़ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, माइंड को काम करेंगे, आपको पता है ना, हमारे अंदर की जितनी भी उथल-पुथल जितनी ज़्यादा रिलीज़ होगी, हम लोग अपने आप में जो वो जो एनर्जीज़ में टैप करने के लिए बैठे हैं, वो एनर्जीज़ हमारे अंदर में आनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे अंदर के केओस को शांत करता है मेडिटेशन, हार्ट को ओपन करता है। वी आर रेडी टू रिसीव लव, गिव लव, लव टू सेल्फ, and gratitude starts. So manifestation happens with coherence, not desperation. अगर आप डेस्परेट रहोगे तो वो नहीं होगा। थॉट डालो, छोड़ दो। हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को हील करते रहो, क्लैरिटी रखना है माइंड में, और इमोशनल बैलेंस एवरी डे, राइट। सो द इम्पॉर्टेंट ट्रुथ अबाउट मैनिफेस्टेशन, लिख लीजिए, फोर्सिंग, खुद को फोर्स नहीं करना है। और जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो दूसरों को तो कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीथिंग, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द रिजल्ट, डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर फीलिंग्स, एंड डोंट फोर्स योरसेल्फ अननेसेसरी टू फील दैट। लेट इट कम नेचुरली, ओके। एस्केपिंग रियलिटी, अगर आपकी रियलिटी आज जैसी है, आपने उसको कन्फ्रंट नहीं किया, पहले उसको कन्फ्रंट करो, उसको एक्सेप्ट करो। आई एक्सेप्ट इट दैट आई एम लाइक दिस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर मिररिंग मी, my own self, my image, whatever I am today, right? And then start working on manifestation. कैसे, अलाइनमेंट पे, FTBA को अलाइन कैसे करना है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मेरी लाइफ में जो भी हुआ है ना, वो मेरी वजह से हुआ है, किसी और की वजह से नहीं हुआ है, राइट। इमोशनल मैच्योरिटी आपको डेवलप करनी है। आपकी इमोशंस, जब रोने का मन करता है ना, बहुत जोर जोर से, कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है। गुस्से को पीना नहीं है कभी भी। एंगर, लोग कहते हैं ना, बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं पी गया उस समय में, कोई जरूरत नहीं है पीने की। उस समय नहीं निकाल पाए, घर आ जाओ, बकेट भरो पानी की, कैथारसिस थेरेपी है। पानी में, बाल्टी में पानी भर लो, उस बाल्टी में नहीं तो बोल में पानी में डिप करो, जोर से चीख दो उसमें, जिस पर भी गुस्सा आ रहा था, स्क्रीम इट आउट लाउडली। घर में आप कर सकते हो, कर लो, लेकिन घर के लोग डर ना जाए कि क्या हो गया भाई, ये क्या चल रहा है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पानी में आप स्क्रीम कर सकते हो, आपका गुस्सा निकल जाएगा। पानी को कमोड में डाल दीजिएगा। ये थेरेपी अमेजिंगली काम करते हैं, अमेजिंगली, ठीक है। एंड देन जब आप फील करना शुरू कर देते हो, धीरे 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 जब एनर्जीज में शिफ्ट होनी शुरू करते हैं, तो आप फील करना शुरू कर देते हो। आज मैम के साथ मैंने सेशन किया था, आज मजा आ गया था, एंड आज टुडे पूरे दिन मुझे बड़ा एनर्जेटिक फील हुआ था। मेडिटेशन से ऐसा फील हो रहा है, माइंड खाली हो गया। अब आपका इंस्पायर्ड एक्शन आ रहा है, कल से पक्का आने वाले हैं हम लोग। कल से हम रोज ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन से बड़ा अच्छा लगता है। आई सी सुतपा मैम, वॉट एवर इट इज, even if her window is closed, there's one thing, she's very consistent from past 3 to 4 months, isn't it Sutubaji? I think September, constantly she's attending the sessions,
एंड उसको मालूम है उसका जो जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे करती है, राइट? इवन दो शी इज अ वर्किंग पर्सन, टीचिंग करती हैं, शाम को लेट आती हैं, काम भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, बट स्टिल चाहे कुछ भी हो जाए, one day only one thing she came to ask my VIP healing. I told her, you don't require, come join my group sessions, take lifetime membership. Only one suggestion, and after that, soon after that, she was, from then she is here with me, isn't it, Utpa ji? Yes. And one thing I would say to everybody, like what Ruby ji is telling, maybe it is like for Arpita and all, since we are working, I don't know about Lalit ji, since we are working, it's not always possible. But jab wo kehti hai na, this 555 and all, whenever she says, immediately I start doing. Maybe after that I'm not doing, but usme thoda mujhe fayda ho jata hai. And then as ma'am said, like, yes, consistency is very important. That is what we preach our children also. Consistency in anything, maybe 10%, but we have to be consistent. Yes, Ruby ji. And I will definitely again reiterate, मैंने रूबी जी को बोला था, should I come for your VIP part, VIP healing? She said, no, you, after listening to all my thing, she said, you're not required. You just come consistently. And I'm following that. As much possible, I'm trying to do that. Thank you so much, Ruby ji, for believing in me also and bringing that trust in me. Thank you so much. Though I'm a teacher, I just preach a lot, but yes, you are a guru here to all of us. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot for your Yes. time and motivation to others also, because this is what I believe in firmly. आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपने, अगर मैंने कोई चीज सीखी है, लेट्स से कि मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स किया, 25,000 I spent, and then what if I don't practice? What was more important? The practice was more important. Unfortunately, you will not believe that, I decided to give free services to 50 clients, and I did that. ट्रस्ट मी, 50 लोगों की फ्री में मैंने पीएलआर किया है, मैंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया है। आप मार्केट में पीएलआर के रेट्स चार्ज आप पता कर लो। मोनिका वाज हियर एंड शी हैज एक्सपीरियंस पेइंग हेवी अमाउंट फॉर दैट, रिजल्टिंग नथिंग। And when she approached me for the very first time that I've come here and I saw your YouTube video, from through YouTube she has come to me, she's approached me and she was like, I'm here for PLR. Then I sat with her because PLR requires a pre-session. I sat with her, I asked her what happened. Then I told her, you see, it is very important. First of all, you are in a very chaotic condition, and anybody in, in such certain conditions, no, PLR, don't come for the PLR in those modes, don't go. In fact, अगर आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब्ड हैं, आपको लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है, डुअल पर्सनालिटीज फील होती है, लोग बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, डोंट गो फॉर पीएलआर। आप अपना सर्वनाश कर लोगे पीएलआर में, ठीक है? एंड इफ देयर इज अ वेरी कॉन्फिडेंट गुरु, पीएलआर मेंटर, थेरेपिस्ट, दैट पर्सन विल नॉट आस्क यू टू कम इवन, राइट? एंड अगर आप, लोग आजकल इसको कमर्शियल करके बैठे हुए हैं, राइट? तो लेट्स नॉट डाइवर्ट द टॉपिक, लेट्स कम बैक। मैनिफेस्टेशन के लिए फॉर्मूला इज सिंपल डेली मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला, विच इज इंटेंशन, इमोशन, बिलीफ, एक्शन एंड ट्रस्ट। FTBA से शुरू कर दो आप, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ्स एंड एक्शन, राइट? कमिंग बैक, बहुत सारे लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है, बहुत ट्राई करते हैं, राइट? बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया हुआ है शायद। व्हाई मैनिफेस्टेशन फेल्स समटाइम्स, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला है आपका सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन आपने एक गुरु को पकड़ा, गुरु ने आपसे बोला स्टार्ट दिस, स्टार्ट राइटिंग 555 टेक्निक, 100% दैट विल हैपन। ट्रस्ट मी, इट विल नॉट हैपन। क्यों? क्योंकि आप वाइब्रेट उसी एनर्जी पे कर रहे हो। आप 555 टेक्निक कितनी भी बार लिख लोगे, नहीं होगा। तो सबसे पहले व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्टार्ट विद जेंटल टेक्निक्स, ब्यूटिफुल टेक्निक्स, ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस, डेली प्रैक्टिसेस। रोज उठें, भगवान का धन्यवाद करें, अपने आसपास के लोगों का शुक्राना करें, अपने आसपास की पूरी सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को, भगवान सूरज को, सूरज की किरणों को, जब हम चिड़ियों की आवाज को, जब हम धीरे 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 करके इनमें उतरते हैं, तो कितना क्योस ऑटोमेटिकली शांत होना स्टार्ट हो जाता है। वो जो सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, वो धीरे 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 शांत होना शुरू हो जाता है। एंड फिर ये जो अपने अंदर में चल रहा है ना, आई एम नॉट वर्दी, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि मैं पेंट हाउस बना पाऊंगी कभी, और मुझे तो ऐसा भी लगता है मैं क्या ही करूंगी, सेफ भी नहीं है इतने बड़े घर में रहना, राइट?
पीपल लाइक मी डोंट गेट दिस। मेरे जैसे लोगों को कहाँ ही मिलेगा? इसमें तो करोड़ों के रुपए इन्वेस्टमेंट होते होंगे, राइट? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जब हम सोचते हैं, मेरे लिए तो छोटी चीज़ है, अगर मैं चाहूँगी तो इससे भी बड़ा सोच सकती हूँ। सो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, राइट? एग्ज़ाम्पल, वांटिंग अबंडेंस बट बिलीविंग मनी कॉजेज़ प्रॉब्लम्स। पैसा तो बहुत चाहिए, सब तरफ से चाहिए, खूब सारा आना है, लेकिन अंदर में लिमिटिंग बिलीफ चल रही है। मेरे पेरेंट्स ने बड़ा स्ट्रगल देखा है, राइट? अगर ये मन में आ रहा है, मेरे हस्बैंड भी दिन-रात काम करते हैं मगर पैसा नहीं कमा पाते उतना, राइट? अगर ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको रिलीज़ करो। सबकॉन्शियस माइंड रन्स द शो 95%. If it disagrees, manifestation slows or in fact it blocks your success. तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज वांटिंग फ्रॉम लैक्स, नॉट अलाइनमेंट। ये जो डिजायर होते हैं ना, आप लैक कर रहे हो, आप फियर में हो, रोज दिन रात आपको फियर है, इनसिक्योरिटी है, मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। आपको एक्सेप्ट करना है कि ये फियर, ये इमोशन मेरे अंदर में है और आप डेस्परेट भी हो रहे हैं, "हे भगवान कहीं से तो मुझे 40-50 लाख रुपए आ जाए, मिल जाए तो मेरा फ्यूचर सेफ हो जाएगा, ये 1-2 करोड़ आ जाए, मेरा फ्यूचर सेफ हो जाएगा।" कैसे आएँगे? आप फियर में जी रहे हो, डेस्परेशन में जी रहे हो, नहीं होगा। क्या करना है आपको? एक्सेप्ट करो ये फियर है, ये मैंने ही क्रिएट किया है और ये जो मैं डेस्परेट हो रहा हूँ दिन-रात, हे भगवान जो भी है मेरे लिए, आप जो भी पोर्टल खोलने वाले हो, मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। क्योंकि मैं इससे अपने लिए नहीं, अपने से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छा फ्यूचर देने की सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। आपका थॉट भी भेजो साथ में। जब आपके यूनिवर्स में प्योर थॉट्स भी जाते हैं, आप सोचना शुरू करते हैं, तब मैनिफेस्टेशन बहुत प्यार से होगा। कंपैरिज़न कभी नहीं करना। मैं ना इतना देना चाहती हूँ जितना उस पिता ने अपनी बेटी को दिया। या फिर मैं अपने हस्बैंड को या फिर पैसे को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर के मेरी रिलेशनशिप भी ऐसी होनी है जैसे उस कपल की है। ऐसे नहीं करना है, कोई कंपैरिज़न नहीं लाना है एंड एम्प्टीनेस को निकालना है। अपने अंदर का जितनी भी खालीपन आपके अंदर, मतलब वो जो एक वॉइड क्रिएट कर लेते हैं, उस वॉइड को हमें पॉज़िटिविटी से भरना है, ग्रैटिट्यूड से भरना है। आई नीड दिस टू बी हैप्पी। जब आपने ये बोल दिया तो ये क्या करेगा? ये लैक को भेज रहा है। बट आई चूज दिस बिकॉज आई एम अलाइन्ड। अब ये आपका क्या होगा? अबंडेंस का रास्ता खुलेगा, राइट? मेक सेंस? तो आपके स्टेटमेंट्स होने चाहिए बहुत स्पेसिफिक। आई चूज दिस बिकॉज आई एम अलाइन्ड। नेक्स्ट, इमोशनल चार्ज। ये जो हम लोग ओल्ड ट्रॉमास में जी रहे हैं ना दिन रात, मैं माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाई, आई couldn't do anything for my parents, I couldn't do, I couldn't, justify my life. I'm a victim. मैंने लोगों का बहुत नुकसान किया है, मेरी वजह से लोगों को बहुत दुःख पहुँचा है। ये जो बिट्रेयल में अनहील्ड इमोशंस हैं हमारे, इनको हील करना है, राइट? जितना बिट्रेयल है, रिजेक्शन है, शेम, गिल्ट, एंगर, फियर ऑफ लॉस, ये सारे इमोशंस जो हैं, एक-एक करके एनकाउंटर करना है। एनकाउंटर, एक्सेप्ट, रिलीज़। इससे क्या होगा? आपका एनर्जेटिक रेजिस्टेंस जो है ना, वो रिलीज होगा एंड इसकी वजह से योर सिस्टम में अनकॉन्शियसली प्रोटेक्ट यू बाय नॉट अलाउइंग द चेंज। पूरा आपका सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता जाएगा एंड दिस विल नॉट अलाउ द चेंज टू हैपन। देन कम्स ओवर अटैचमेंट टू आउटकम। लीव इट, छोड़ दो, जो होना है वो होके ही रहेगा। आप तो बस भगवान से प्रार्थना करो, जनरस हो जाओ, जनरॉसिटी का मैसेज डालो, लोगों की हीलिंग करो, होप नो अपनो प्रेयर बोलो। हर रोज एक एक कलेक्टिव एनर्जी में एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप पकड़ लो और उनकी हीलिंग कर दो। आज मैंने लोगों को बताया था कि अनहील जितने कितने फादर्स होते हैं,
राइट? कितने पेरेंट्स होते हैं, अनहील्ड पेरेंट्स हैं। अगर आप एक पिता हैं, आप समझेंगे एक पिता का दर्द क्या होता है। तो आप मान लीजिए कि आप जैसे न जाने कितने पिता हैं जो एक दर्द में हैं, आज बैठ जाएँ और भगवान से कहें, माय डियर यूनिवर्स, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, टू हील दीज़ फादर्स on behalf of them. Please help me heal them. And then start. Please forgive them all for whatever karmic energy they have accumulated. Okay? जो भी उनकी karmic energy accumulate हुई है. Thank you, universe, for blessing me this healing light. I love you, universe, for allowing me to heal these people, these fathers. आप करके तो देखिए. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. ठीक है? तब आप देखेंगे कि कितने गजब के रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं. देन कम्स इनकंसिस्टेंट आइडेंटिटी. हम अपनी लाइफ में बहुत बार ना कुछ भी चीज को विजुअलाइज करते हैं, जब वो बस उतने टाइम के लिए यू विजुअलाइज सक्सेस बट एक्ट स्पीक एंड डिजाइड लाइक द ओल्ड सेल्फ. आपने मान लिया कि आपको लेट्स से कि आपको कश्मीर जाना है, राइट? लेकिन आपने हर बार पुराना बार आपने प्लान तो बनाया था पिछले 5 सालों में, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये रहता है, यार कहीं वो क्लाइंट ने पैसे माँगने आ गया, यार कहीं स्कूल से मुझे छुट्टियाँ नहीं मिली तो। तो आप क्या कर रहे हो? आप प्लान बी पे काम कर रहे हो। एंड वो ओल्ड सेल्फ आपका आपको ये नया वाला जो आपका जो प्लान है ना, उस पे काम करने ही नहीं देगा, क्योंकि आपके पुराने जो सेल्फ है उसने बहुत बार एक्सपीरियंस कर लिया कि अब तो मुझे तो लगता नहीं है मैं कश्मीर जा पाऊंगा या जा पाऊंगी. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन लाइफ आल्सो. Manifestation responds to who you are being daily, not occasional rituals, right? Then lack of inspired action. कितने सारे लोग हैं सोचते कुछ और है, एक्शन तो आता ही नहीं है उनका, राइट? मैनिफेस्टेशन इज इन पैसिव, कोई पैसिव नहीं है ये, राइट? इफ इंट्यूशन नजेस यू, आपका इंट्यूशन आ रहा है टू बोल, टू स्पीक अप, टू अप्लाई, टू लर्न, टू रेस्ट, टू लीव समथिंग, और आपने उस समय आपने इंट्यूशन को सुना ही नहीं, यू डोंट एक्ट अपॉन, आपकी एनर्जी फिर हो जाती है स्टैग्नेंट एनर्जी. आपका इंस्पायर्ड एक्शन आएगा कहाँ से? आपको बोला जा रहा है स्टार्ट, कम ऑन, स्पीक अप, अंदर से आवाज आ रही है, दिस इज द परफेक्ट टाइम. बहुत टाइम से लोगों ने आपको दुखी करके रखा हुआ है ना, आप कभी नहीं बोले, ना बोल दो. तब आप देखेंगे यू विल फील अ शिफ्ट, एक एक रिलैक्सेशन फील होगा, आज फाइनली मैंने बोल ही दिया, राइट? तो इससे चेंज आएगा. देन कम्स सेल्फ सैबोटाज पैटर्न्स. हम में से न जाने कितने लोग हैं जो रोज खुद ही को चीजों को टालते रहते हैं. यार मुझे उससे बात तो करनी है, आई सेड दैट माय फ्रेंड नो, बाय मिस्टेक, दैट डे आई सेड हार्श वर्ड्स टू हर. I want to speak to her and I want to realign with her in our friendship, but you are going on procrastinating. What if she doesn't respond to my message? What if she doesn't pick up my call? आप उस व्हाट इफ में फंस गए हो और उसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, एंड अपने ही माइंड में एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हो रोज, राइट? और इससे पहले कि आप सोचते भी नहीं हो कि मैं एक बार करके तो देख लूं, हो सकता है मेरी एनर्जी अलाइन हो जाए. एंड गिव अप राइट बिफोर द अलाइनमेंट. दिस इज फियर ऑफ एक्सपेंशन, नॉट लेजीनेस, राइट? जिसे हम सोचते हैं ना ये लेजीनेस है, नहीं, डर लग रहा है आपको, आपको रिजल्ट का डर आया है बहुत ज्यादा. देन कम्स डिवाइन टाइमिंग वर्सेस ईगो टाइमिंग. आप तैयार है किसी भी चीज के लिए, आपके अंदर का सबकॉन्शियस बोल रहा है यार ये परफेक्ट टाइम है, आप इस बार इससे बात कर लो, इसे गले मिलके क्षमा कर दो, इससे सब कुछ कर लो. लॉजिकल माइंड, लेफ्ट ब्रेन, नहीं करना. ये वही है जिसने आपको आपको इंसल्ट किया था पब्लिकली, ओके? एंड यू डोंट डिजर्व सच पीपल इन योर लाइफ. सबकॉन्शियस कह रहा है बड़े बन जाओ, बड़े दिल वाले बन जाओ, उभर जाओ, राइट? इसने आपके पैसे खा लिए तो क्या हुआ, आज आपकी बारी आई है, आप मत खाओ, पैसे दे दो, राइट? तो डिवाइन टाइमिंग वर्सेस ईगो टाइमिंग दोनों एक साथ क्लैश होती हैं. नाउ इफ यू आर अलाइंड विद योर एनर्जीज,
आप डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग को पकड़ लोगे। आप वहाँ रिस्पॉन्ड करोगे जो हर वो इंसान जो ऑलरेडी मेडिटेटिव है, ऑलरेडी अलाइंड है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो लोग बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, मुझे लगता है कि हम में से सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारी सबकी एनर्जी एक जैसी ही है। हम लोग बहुत कंपैशनेट हैं, बहुत उदारवादी हैं, करुणावादी हैं, राइट? हम सबके साथ प्रेम से चलते हैं, हम किसी के साथ वैसा नहीं करते हैं जो लोग हमारे साथ करते हैं। और हम हमारे ईगो को कन्फ्रंट करना सीख गए हैं। यू विल नॉट बिलीव दैट एवरी डे आई डू माई साइकिक सर्जरी, यू नो फॉर वॉट? मेजरली फॉर माई ईगो। क्योंकि हम लोग सिर्फ ईगो की लड़ाई लड़ने आते हैं इस कर्मा अर्थ पर, और हमें लग रहा है मेरे में ईगो कहाँ है। अरे भाई साहब, एक बार अपने साथ बैठ के तो देखो, आपको पता चलेगा वो ईगो का एक्सपेंशन कितना बड़ा है। हर समय हमारे माइंड में ईगो की खिचड़ी पकती रहती है, राइट? और काव्याल सदानी कहती हैं कि इंसान एक ही जन्म में न जाने कितनी बार ईगो की लड़ाई लेते। तुमने तो मेरे साथ ऐसा किया था, मैं क्यों करूं ऐसा तुम्हारे साथ? और हर रोज ये लड़ाई अपने आप से चलती है ना। हम हर रोज 200-300 बार ये ईगो की लड़ाई लड़ लेते हैं। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए सोल आता है कर्मिक And कर्मा स्कूल में। sorry to disturb, and mostly with our partners. I should say. गो हेड प्लीज, गो मोस्टली। With our partners and our kids, right? आउटसाइड वालों से तो इतना ईगो होता नहीं है, बट हाँ घर वालों से कुछ ज्यादा ही हो जाता है, बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो ईगो जाता है। सबसे बड़ा ईगो होता है हमारे क्लोजेस्ट लोगों से, और यस यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जितना रेडियस दूर जाता जा रहा है उतना ईगो छोटा हो गया। किससे ईगो होगा? भाई बहनों से। मैंने तुझे 4 बार फोन किया था, तूने क्यों नहीं किया? ये ईगो का पता नहीं है हमको। ईगो की शेप ही अलग है, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी कम टू बर्न। तो नाउ हाउ टू फिक्स मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्स प्रैक्टिकली एंड एनर्जेटिकली? प्लीज राइट डाउन। क्लियर सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस। कैसे होगा? हमको हर रोज ईएफटी करनी है, होपनोपनो चैंट करना है, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। रोज रोज जो आपसे होता है वो करना जरूर है। एंड यस, जर्नलिंग विद ऑनेस्टी। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के अलावा भी अगर आपकी लाइफ के कुछ चैलेंजेस रहे हैं उसकी भी जर्नलिंग कर लो। जब आप लिखते हो, आपको लिखते लिखते एहसास होता है कि अरे मैं तो सिर्फ ये इमोशन फील कर रहा था या कर रही थी, यहाँ पे तो मैंने ये भी एनकाउंटर कर लिया, राइट? तो पावर क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? एक पावर पावर क्वेश्चन आता है। What am I afraid? Please write down. What am I afraid will have happen if I actually get this? What am I afraid will happen if I actually get this? Then number 2, regulate emotions. रोज करना है ये आपको, अपने माइंड को जो नर्वस सिस्टम को काम करना है, ग्राउंडिंग करनी है, लॉट ऑफ, एंड ब्रेथ वर्क। अब आप ही सोचो 21 डेज में हम कहाँ कमी छोड़ देते हैं, राइट? ये सारी चीजें कर लेते हैं। आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होनी चाहिए, नॉट जस्ट डिजायर। हु वुड आई बी इफ दिस वॉज ऑलरेडी डन? पहले से सोचो, मैं क्या बन जाऊंगा अगर ये मुझे मिल जाएगा तो? How would I speak, decide, care for myself? Start embodying that version now in small ways. शिफ्ट करो अपनी आइडेंटिटी को टोटली। सिर्फ डिजायर को मत लेके आओ, खुद को शिफ्ट करो, वहां तक लेके जाओ। मैं कैसा दिखने वाली हूँ या कैसा लगने वाली हूँ? सोचो, बड़ी जगह पहुंच गई, पेंट हाउस में पहुंच गई हूँ, क्या मैं उस एनवायरनमेंट में अलाइन कर पाऊंगी? क्योंकि वहां पे तो फिर उस बिल्डिंग में, उस एरिया में, उस पूरे रेडियस में कौन लोग रहने वाले हैं? बहुत रिच लोग रहने वाले हैं। क्या मैं वहां तक जेल करने के लिए तैयार हूं? अब धीरे धीरे जब आप, फिर आपको वो शिफ्ट करना पड़ेगा पूरी तरीके से। ओनली डिजायर डजंट वर्क, राइट? देन प्रैक्टिस डिटैचमेंट रिचुअल्स। नंबर 4,
रोज कहना है, आई रिलीज द हाउ एंड व्हेन, आई रिलीज द हाउ एंड व्हेन, आई ट्रस्ट लाइफ्स इंटेलिजेंस. Then detachment is not giving up, it's opening space. It is about opening space. आप डिटैच किस चीजों से करो जिसकी आपको जरूरत नहीं है. जब आप उसे डिटैच कर लोगे तो आप नई स्पेस क्रिएट करते हो. देन रिप्लेस फोर्सिंग विद कोहेरेंस. तो जैसा मैंने आपको बताया था, काम योर माइंड, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ओपन योर हार्ट एंड न्यूट्रलाइज योर एक्सपेक्टेशंस. Number 6, take one aligned action every day. What is one small step that feels right today? क्या किया था आज? ग्रैटिट्यूड किया था. हर रोज एक एक्शन लेना ही है. नो हसल, नो प्रेशर, जस्ट अलाइनमेंट. एंड हील द फियर ऑफ रिसीविंग. हम में से न जाने कितने लोगों को डर लग जाता है. कुछ चीज हम चाहते तो हैं यूनिवर्स से कि आ जाए, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार नहीं है. किसी ने बोला, हे भगवान मेरे पास करोड़ रुपए आ जाए, और हमने देखा था, याद है, करोड़पति में कौन बनेगा? करोड़पति में लगभग 7 से 8 साल पहले एक एक कंटेस्टेंट आया था जिसको 1 करोड़ रुपया मिला था, लेकिन वो बंदा मेंटली प्रिपेयर ही नहीं था कि 1 करोड़ आ जाएगा तो करना क्या है. यू विल नॉट बिलीव, उसकी कमाई हुए पूरे पैसे ऐसे बर्बाद हुए, ऐसे चले गए, उसको पता ही नहीं चला. ही वॉज लाइक, उसका बाद में बहुत रील चला था, बहुत वीडियो आया था, बिकॉज ही वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर रिसीविंग दैट. पूरा पैसा बर्बाद हुआ. वो ना कहीं किसी पर दान में दे पाया, ना वो खुद के ऊपर खर्च कर पाया. सारा पैसा बस उसने चाहा था कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाए, भगवान कहीं से भी आ जाए. अगर मैं ये भगवान से कह रही हूँ, भगवान मेरे पास पैसे आ जाए, तो भगवान इतने पैसे आ जाए, मैं अपने खर्चे उठा सकूं, मैं पढ़ लिख सकूं, मैं रिट्रीट्स अटेंड कर सकूं, मैं अपने जो कोर्सेज मुझे करनी है उसकी फीस दे पाऊं, और मैं जितना पैसा है 50% पैसा तो मैं जनरॉसिटी में दे दूं. मेक सेंस, राइट? मैं यूनिवर्स को यही बोलती रहती हूँ, जब भी किसी को अप्रोच आती है, कोई पैसे मांगता है, कभी कोई दर्द भरा वीडियो देख लिया कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, एनजीओस के वीडियोस बहुत आते रहते हैं, तो बड़ा दुख लगता है कि यार मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं पाती हूँ. तब मन में आता है कि हाँ भगवान, थोड़े पैसे और होते तो इसको देने के लिए चाहे 100, 50, 500, 1000 रुपए देने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा. राइट? क्या करना है? प्रैक्टिस रिसीविंग. कैसे करेंगे? कॉम्प्लीमेंट करो, लोगों की हेल्प करो, सपोर्ट करो. So your capacity to receive is equals to your capacity to manifest. Amazing formula, isn't it? Your capacity to receive is equals to your capacity to manifest. Then trust the procedure, though it is crucial. जब हम मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं, ये प्रोसेस पे, ये बहुत जरूरी है इसको बिलीव करना कि ये हो रहा है. आप अपने आप से जरूर बोलो, इवन इफ आई कांट सी इट येट, things are rearranging in my favor. Even if I can't see it yet, things are rearranging in my favor. Right? And faith keeps energy open. Right? And a gentle truth. What is that truth? Manifestation doesn't respond to control, it responds to clarity, safety, self worth, and alignment. Often manifestation fails. Q. It's actually healing you first. जब आपकी हीलिंग अच्छे से हो जाती है, आपका सबकॉन्शियस पूरी तरीके से प्रोग्राम हो जाता है, रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, तब आप इसे एक्सपीरियंस करते हैं. सो मैनिफेस्टेशन नेवर फेल्स. वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर काम कर रहा होता है. राइट? ऑलराइट एवरीबॉडी,
This is here the manifestation techniques today's topic ends. And I hope that I could really serve you what you have come for. And yes, today's entire session I have recorded and I'm going to upload it on my YouTube channel. Please subscribe my channel if you have not yet. Okay. And whenever you want, you can see, you can recall, you can rewind again and again to understand the manifestation technique in detail. Yes, sir. Tell me. यस मैम, बहुत अच्छा था मैम, बहुत जबरदस्त। जबरदस्त लगा। अरे वाह! मेरे को वर्ड्स जबरदस्त वर्ड्स आते नहीं है, बट आज जबरदस्त लगा है। गुड, थैंक यू सो मच सर। और मैंने कहा ना कि मेरे सारे क्लाइंट्स को जब वो मुझे नहीं दिखते हैं तो मैं पकड़-पकड़ के लेके आती हूँ कि भाई ये आपके लिए सेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, आप आ जाइए। क्योंकि आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं तो मेरा आपको डिलीवर करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, राइट? यस मैम, थैंक यू, मेरी थैंक यू। पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को आपकी ज़िंदगी के उस सच से मिलवाऊँ, आपको अपने आप से मिलवाऊँ, आप अपने लाइन में आ जाएँ, अलाइन करें खुद से, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और आज का जो सेशन है ना, मुझे लगता है कि ये सेशन हमको बहुत हेल्प करने वाला है। ये मैंने रिपीटेडली आज 3 बार सेम सेशन दे दिया है एंड जब मैंने पहला सेशन किया, सुबह ही मेरी क्लाइंट वीआईपी क्लाइंट जो है, उन्होंने बोला कि सेशन तो बहुत